अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनाब, आज जो मैंने जिस टॉपिक पे आपसे बात करनी है वो कोई नया नहीं है। हम में से अक्सर लोग उसका शिकार रहते हैं और वो हमारी माशरती बुराइयों में एक सबसे बड़ी बीमारी कह लें, बुराई कह लें, दैट इज़ बदगुमानी। अब बदगुमानी है क्या? देखिए, बदगुमानी ये होती है कि आपको एक झूठा वहम होने लगता है कि ये जो शख्स है, ये इसकी नीयत मेरे लिए साफ़ नहीं है, या ये मेरे लिए नेक नीयती से काम नहीं करता, या ये इसका दिल मेरी तरफ से साफ़ नहीं है। और ये बदगुमानी जो है वो आपके दिल में दूसरे भी पैदा करते हैं। और जब बदगुमानी किसी ऐसे इंसान के दिल में पैदा हो जाती है कि जिसके पास कोई पावर होती है, कोई अथॉरिटी होती है, तो उस बदगुमानी की वजह से आप अपने मातहत के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, मतलब रवैया भी आपका सख्त हो जाता है। और इसके अलावा आप उसको कोशिश करते हैं कि उसको नुकसान पहुंचाएं, या नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो उसको अपनी प्रॉपर जगह नहीं देते। और आपको पता है, बदगुमानी जो है वो आपको अपने दोस्तों से, आपके अजीज़ों से, आपके इर्द गिर्द लोगों से बहुत दूर कर देती है। और इसके अलावा देखें, बदगुमानी के बारे में हमारी आयात हैं कि बदगुमानी से बचो क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। आप किसी यकीन के बग़ैर, किसी श्योरिटी के बग़ैर और किसी मतलब गारंटी के बग़ैर, किसी पक्की शहादत के बग़ैर अगर किसी के ऊपर के लिए बुरा गुमान करते हैं या बुरी सोच रखते हैं तो दैट इज़ सिन, वो गुनाह होता है। इसके अलावा बेशक गुमान हक़ के मुकाबले में कुछ फ़ायदा नहीं देता। गुमान का कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय इसके कि आप परेशान होते हैं और आप दूसरों को परेशान करते हैं। इसके अलावा देखें, और जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं इसके दर पे ना हो, क्योंकि कान, आँख और दिल, इनमें से हर चीज़ से पुरसिश होनी है, हर चीज़ गवाही देगा। तो खुदारा बदगुमानी से बचें, इससे आप आगे बढ़ने से भी रह जाएंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे और ना किसी और को आगे बढ़ने देंगे, फलने फूलने देंगे, और फिर इस तरह आप गुनाह का बायस गुनाहगार होते हैं। ठीक है। इसके अलावा सुन्नत है कि आज़ वसल्लम ने फरमाया, तुम बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। और वो आपको पता है अपने साथियों से क्या कहते थे कि वो अपने साथियों से कहते थे कि मेरे साथियों से कोई किसी के बारे में कोई बात ना पहुंचाए, मुझे कोई बात ना पहुंचाए, इसलिए कि मैं पसंद करता हूं कि जब मैं तुम लोगों में आऊं तो मेरा दिल तुम लोगों के बारे में साफ हो। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि बदगुमानी किसी के बारे में, मतलब ये झूठा वहम बना लेना कि ये जो भी शख्स है इसकी नीयत मेरे लिए साफ़ नहीं है। जब तक देखें, आपके पास कोई भी आके कुछ भी कह सकता है, कोई शिकायत लगाता है, कोई कंप्लेंट करता है, तो प्लीज़ उसको सच मत मानें जब तक कि आपको यकीन नहीं हो जाता या बिलीव नहीं होता 100% कि ये जो बात है वो सच है। तो फिर वो गुमान ही है ना। अगर आपको किसी ने कुछ आकर कह दिया कि फ़लाँ जी आपके बारे में ऐसी बातें करता है, फ़लाँ ऐसी बातें करता है, तो ये गुमान होता है, ये झूठा वहम होता है और इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करें कि इस गुनाह से बचें, वहम करने के गुनाह से बचें, बुहतान लगाने के मतलब गुमान करने से बच जाएं कि नहीं भाई, ये शख्स जो है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो इससे क्या होगा? आप परेशान होंगे, आपको मौका मिलेगा, आप दूसरों को परेशान करेंगे, क्योंकि जब आपके अंदर बदगुमानी आती है ना तो उससे कुदूरत बढ़ती है, दूरियां बढ़ती हैं और आप बुराई की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। आप गीबत मतलब आप बोझ करते हैं, आप दिल में बुराई रखते हैं और ये भी बहुत बुरी बात है। ठीक है। कोशिश करें कि बदगुमानी इख्तियार मत करें।
اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہے کہ یہ شخص ایسا کرتا ہے یا آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے یا ایسا سوچتا ہے، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کو بلائیں جس کے بارے میں آپ کو شکایت ہے، اور اس کو اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دیں، اور یہی آپ کا بڑا پن ہے۔ یہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو بلا کے اپنے پاس پوچھا، بلکہ اگر آپ دوسرے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں آپ بدگمان ہیں، اگر آپ اس کو کچھ بولنے کا کچھ کہنے کا موقع دیں گے تو یہ آپ کی نیکی ہوگی۔ برائے کرم تھوڑا سا دل بڑا کریں، بدگمانی سے بچیں، کیونکہ بدگمانی نہ اللہ کو نہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بدگمانی ہو گئی ہے، آپ کے دل میں کوئی جھوٹا وہم پیدا ہو گیا ہے، تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کو اکیلے میں بلائیں اور اپنی بات کریں، اور اس کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیں، اور بلا وجہ گناہ گار مت ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جن چیزوں کا دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، تو خدا کے لیے آپ بھی اس کو اوائڈ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، خوش رہیے اور آباد رہیے۔